नमस्कार दोस्तों, आजकल आप सभी अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा हो रहे नरसंहार की घटना के बारे में टीवी, अखबारों व मीडिया के अन्य माध्यमों द्वारा सुन और देख ही रहे होंगे, जिसके कारण अफगानिस्तान में रह रहे स्थानीय नागरिकों सहित प्रवासी लोगों का भी पलायन जारी है और उनके जीवन की सुरक्षा दांव पर लगी है। तालिबान संगठन द्वारा आए दिन अफगानिस्तान के अधिकतम क्षेत्रों पर नियंत्रण होता जा रहा है, जिसके लिए अफगान क्षेत्रों में विस्फोट और नरसंहार जारी है, जिसमें निर्दोष आम नागरिक भी चपेट में आ रहे हैं। आज हम आपको इसी घटना से संबंधित तालिबान संगठन और अफगानिस्तान में इनकी भूमिका के बारे में बताएंगे। वर्तमान स्थिति के अनुसार अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के बाहरी क्षेत्रों पर तालिबान संगठन का नियंत्रण हो चुका है और उन्होंने अपनी चौकियां स्थापित कर ली हैं। काबुल के मुख्य केंद्रों पर नियंत्रण के लिए वे अग्रसर हैं। ऐसे हालत में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपना देश छोड़ दिया और वह अपने परिवार, सेना प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद गए हैं। अफगानिस्तान में ऐसी स्थिति पैदा करने वाला संगठन तालिबान है। आइए पहले हम तालिबान के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। पुश्तो जुबान में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। साधारण शब्दों में छात्रों के संगठन को तालिबान कहा गया है, जिनका मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात की स्थापना या इस्लामिक मापदंडों द्वारा संचालन है। इस संगठन में अधिकतर संख्या पश्तूनों की है। तालिबान का उदय 1990 से 91 के दशक के बीच हुआ, जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपनी सैन्य टुकड़ियों को वापस बुला रहा था। उसी दौर में तालिबान उभरा हुआ माना जाता है। पश्तो आंदोलन पहले धार्मिक मदरसों में उभरा और इसके लिए सऊदी अरब ने फंडिंग की। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम के कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था। धीरे धीरे शांति और सुरक्षा की स्थापना के साथ शरिया कानून के कट्टरपंथी संस्करण को लागू और प्रयोग किया जाने लगा। कुछ राजनीतिक विचारक और विश्लेषक ये भी मानते हैं और ये प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि 1980 में सोवियत संघ ने अपनी फौज अफगानिस्तान में विस्तारवादी नीति के तहत उतारी। तब अमेरिका ने ही स्थानीय मुजाहिदीनों को हथियार और ट्रेनिंग दी। सोवियत सेना हार मानकर 90 के दशक के शुरुआत में ही वापस चली गई। तालिबानियों का वर्चस्व बढ़ गया। मुल्ला उमर को तालिबान संगठन का स्थापक माना जाता है। 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। 2015 में मुल्ला मोहम्मद याकूब ने पिता की 2 साल पहले यानी 2013 में मौत की हुई पुष्टि की। उसके बाद तालिबान का मुख्य संचालक अख्तर मंसूर नाम का आतंकी बना, जिसकी 2016 में अमेरिकी ड्रोन द्वारा मौत हो गई। वर्तमान में हिबतुल्लाह अंखुदजदा तालिबान संगठन का हेड है। इसके अलावा मुल्ला मोहम्मद याकूब तालिबान सैन्य अभियानों का चीफ, सिराजुद्दीन कमांडर और मुल्ला अब्दुल गनी तालिबान संगठन के शांति वार्ता दल का नेता है। 1998 में लगभग 90% भूभाग पर तालिबान का नियंत्रण था और तालिबान संगठन का अफगानिस्तान पर शासन था, जिससे विश्व पटल पर केवल 3 देशों ने ही मान्यता प्रदान की, जिसमें पहला सऊदी अरब, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात और तीसरा पाकिस्तान। तालिबान को बनाने और मजबूत करने में पाकिस्तान का हाथ रहा है। शुरुआत में तालिबान आंदोलन से जुड़ने वाले लोग पाकिस्तान के मदरसों से ही निकले थे। अफगानिस्तान के नियंत्रण क्षेत्रों प्रांतों में तालिबान द्वारा इस्लामिक धार्मिक मान्यताओं या तरीकों को लागू किया गया और शासन किया गया, जिससे दोषियों को सजा देने के तरीके को लागू करना अत्यंत निंदनीय था। यहाँ तक कि शरिया कानूनों को भी लागू किया गया। मानव अधिकारों का हनन पुरजोर तरीके से अफगानिस्तान में चलने लगा, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी विरोध हुआ। पुरुष वर्ग को दाढ़ी रखने, महिलाओं को पूरा शरीर ढकने, महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने पर पाबंदी, टेलीविजन, संगीत इत्यादि पर पाबंदी लगा दी गई थी। सन 2000 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में कट्टरपंथी और धार्मिक आधारों पर शासन किया जा रहा था। तालिबान पर मानवाधिकार के उल्लंघन और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार से जुड़े कई आरोप विश्व स्तर पर लगने शुरू हो गए। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले का आरोप ओसामा बिन लादेन पर और तालिबान पर अल-कायदा के लड़कों को शरण देने का आरोप लगा। 7 अक्टूबर को अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान पर हमला कर तालिबान के शासन को खत्म कर दिया गया। बचे तालिबान गुट के कई लोगों ने पाकिस्तान के क्वेटा शहर में पनाह ली और वहां से अपने संगठन के लोगों को निर्देश देने शुरू किए। 2012 में तालिबानियों द्वारा पाकिस्तान की सामाजिक महिला सुधारक मलाला यूसुफजई पर गोलियां चलाई गई और उसे मारने का प्रयास किया गया। हालांकि ब्रिटेन में इलाज के कारण उसकी जान बच गई, परंतु इस घटना से तालिबान संगठन के पुनः अस्तित्व में आगे का पता चला। दुनिया को अफगानिस्तान में अमेरिका सैन्य कब्जा होने की वजह से तालिबान संगठन सीमित क्षेत्रों में ही एक्टिव थे। अमेरिका में चयनित नए राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अप्रैल 2021 में ऐलान किया गया कि 11 सितंबर तक सभी
अमेरिकी सैनिक वापस लौटेंगे, जिसके चलते फिर से तालिबान संगठन के लोग संगठित होकर अफगानिस्तान के अन्य क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में करने लगे। जबकि 2020 से 2021 तक तालिबानियों और अमेरिका के मध्य कई शांति समझौते हुए, लेकिन तालिबानियों ने केवल अपनी रणनीति बदली है, कट्टरपंथी विचारधारा नहीं। संक्षेप में कहें तो वर्तमान स्थिति काफी भयानक है। इस स्थिति का वर्तमान में चल रहे अफगानिस्तान में तालिबान का दृश्य अत्यंत दुखदायक है। इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी भी देश में आगे आकर मदद या विरोध जाहिर नहीं किया है। भारत द्वारा भी एयरलिफ्ट के जरिए भारतीय अप्रवासी लोगों को बचाया गया है, जबकि कुछ देश तालिबान द्वारा किए जा रहे इन कार्यों को प्रोत्साहन और बढ़ावा भी दे रहे हैं। मानवीय दृष्टिकोण में वर्तमान समय में यह एक गंभीर और विचारात्मक विषय है। तो ये थी तालिबान की पूरी कहानी। हमें आशा है कि आपको तालिबान के अतीत और वर्तमान के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।